राधे राधे महाराज जी। गुरुदेव, कई वर्षों से नित्य भगवत गीता जी का पाठ करता हूँ। उसमें भगवान ने इंद्रियों पर मन एवं मन से परे बुद्धि को बताया है और भक्ति भाव मन का विषय है। तो भगवान ने बुद्धि को सर्वश्रेष्ठ क्यों कहा है महाराज जी? बुद्धि निर्णायक है। जैसे शरीर एक रथ है। किसका प्रश्न है? शरीर एक रथ है। इस रथ की इंद्रियां घोड़े हैं, मन लगाम है और ड्राइवर सारथी बुद्धि है। पूरे रथ में दारोमदार सारथी के हाथ में है ना। अगर वो जरा सा प्रमाद में हो जाए तो बलवान घोड़े खंडक में डाल देंगे। तो बुद्धि यदि हमारी प्रमादी है तो मन और इंद्रियां, मतलब बुद्धि जहां प्रमाद में हुई सारथी, तो घोड़े की लगाम ढीली हुई, मन ढीला हुआ तो वो इंद्रिय रूपी घोड़े विषय रूपी खंडक में गिरा देंगे। इसीलिए सर्वोपरि बुद्धि है और बुद्धि को भी जो प्रकाशित करता है वो परमात्मा है। बुद्धि को जहां से प्रकाश मिलता है, बल मिलता है, वो आत्मा है जो ज्ञानमयी बुद्धि होकर परमात्मा प्राप्ति करती। बुद्धि तो सबके है लेकिन ज्ञान नहीं है, विवेक नहीं है। तो अज्ञान की धरा में बुद्धि का प्रयोग करते हुए लोग दुर्गति को प्राप्त हो रहे हैं। तो इंद्रिय विषय से बलवान इंद्रियां, इंद्रियों से बलवान मन और मन से बलवान बुद्धि, और बुद्धि को भी जो शासन में कर सके वो आत्मा। वही आत्मज्ञान जब प्राप्त हो जाता है तो वो ज्ञानी पुरुष परमात्मा सुख का अनुभव करके निष्काम हो जाता है। विनिवृत्त कामा, सारी कामनाएं शांत हो जाती है। तो अंतःकरण चतुष्टय में मन बुद्धि चित्त अहंकार में श्रेष्ठ बुद्धि है, क्योंकि बुद्धि निश्चय करती है, बुद्धि निर्णायक है, बुद्धि न्यायाधीश है। वो जैसा निर्णय कर देगी नीचे के सब वैसे कर बैठेंगे। तो लोग बुद्धि को ही कहते हैं क्योंकि न्यायाधीश बुद्धि है। कोई भी कार्य करने के पहले मन पेश करा है, मन पेश किया, ये रसगुल्ला बहुत अच्छा है, मीठा, खा लिया जाए। अब वो खाना धर्म है कि अधर्म, खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, ये सब बातें बुद्धि निर्णय करती। पता नहीं इसमें विष तो नहीं मिला है, ये गंदे आदमी के द्वारा रचा तो नहीं है, इसके खाने से हमारा अहित तो नहीं हो जाए। ये सारा निर्णय बुद्धि करती है। अगर बुद्धि बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में हो धसाए। बुद्धि ने विचार नहीं किया और निर्णय दे दिया और रसगुल्ला खा लिया, उसमें जहर था कि वो अपवित्र आदमी के द्वारा बनाया हुआ था, तुम्हारी बुद्धि को भ्रष्ट कर देगा, तुम्हारी जान को ले लेगा। तो निर्णायक बुद्धि है, इसलिए बुद्धि से बचे। मुझे ये जो मन के जो भाव होते हैं, ये भाव तो मन में होते हैं, बुद्धि तो प्रैक्टिकल होती है, मतलब कैसे चलता है। नहीं, आप हमारी बात नहीं समझ पा रहे हैं। मन पेशकार है, ऐसे से ऐसा किया जाए तो बड़ा सुख मिलेगा, वो पेशगी करता है। निर्णायक बुद्धि है, ये बहुत सुंदर है। अब इसको पकड़ लिया चित्त चिंतन करेगा, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। मन पेशकार है, अहंकार, मैं इसे मित्रता करना चाहता हूं क्योंकि बहुत सुंदर है। सारा निर्णय बुद्धि का। अगर उसने ना कर दिया तो इन सबका फेल हो जाएगा, अगर उसने हाँ कर दिया तो पास हो जाएगा। ऐसे ही हर विषय का है, भक्ति के भी विषय में है। मन पेशकार करता है, ऐसा नहीं कि मन केवल गंदा ही है, मन अच्छा भी है। अच्छा न होता तो आपको यहाँ क्यों लाता? वही लाया है आपको, वही आपको तीर्थों में ले जाता है, वही आप कुछ न कुछ तो भजन करते हो, तभी तो यहाँ आए हो। तो मन अच्छा भी है और बुरा भी है, उसके दो पार्ट है, एक अच्छा और एक बुरा। जब हमसे बुरा हो जाता है तो वो अच्छा मन कोसता है, क्यों किया यार। वो अच्छा पार्ट जो है वो हमें बढ़ाना है और बुरा पार्ट को मिटाना है। अगर मन एकदम अच्छा हो गया वो भगवान का स्वरूप हो जाएगा। इंद्रियाणाम मनश्शास्मि, गीता में भगवान ने कहा इंद्रियों में मन